अस्सलाम वालेकुम। आगा खान बोर्ड से जो डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की जाती है, बेशक आईबीसीसी के लिए हो या फिर डिपार्टमेंटल वेरिफिकेशन, तो इन सब का प्रोसीजर क्या है और फ़ी प्रोसीजर क्या है और पर डॉक्यूमेंट आगा खान बोर्ड से जो डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होती है वो उसकी फ़ी कितनी है, ये सारा हम प्रोसीजर आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो मेथड्स कौन कौन से हैं वेरिफिकेशन के। एक होता है आईबीसीसी के लिए, यानी कि अब्रॉड वेरिफिकेशन के लिए, अगर आपने आउटसाइड कंट्री किसी जॉब या किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको जो है वो आईबीसीसी के लिए डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराना पड़ता है और वो सील इनवेलपमेंट डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं। उसके बाद मुख्तलिफ अगर आपने पाकिस्तान के अंदर रह के कराना है तो वो फ़ोटोकॉपीज़ भी हो जाती हैं और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो करवा सकते हैं। तो ज़्यादातर आईबीसीसी के लिए जो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं वो ओरिजिनल होते हैं और सील इनवेलप में होके आगे फिर आईबीसीसी के ऑफिस जाते हैं, वहाँ पे वेरिफिकेशन होती है और देन फिर जो है वो आगे प्रोसीजर चलता है। तो आगा खान बोर्ड से जैसे ही आप डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के लिए स्टार्ट करेंगे तो आपने गूगल पे आके आगा खान बोर्ड लिखना है और आपके सामने ये फर्स्ट वाला इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो नेक्स्ट इंटरफेस, इनका होम पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। तो ये जो होम पेज ओपन हुआ है इसमें जो है ना, यहाँ पे सर्विसेज पे आके आपने वेरियस फॉर्म्स पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, तो वेरियस फॉर्म पे आके जो है वो आपके सामने जो मुख्तलिफ फॉर्म्स ओपन हो जाएंगे, जिसमें माइग्रेशन सर्टिफिकेट फॉर्म होता है, रजिस्ट्रेशन के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। तो अगर आपने वो उसके लिए अप्लाई करना है तो वो भी यहाँ से आपको मिल सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें, रीचेकिंग फॉर्म, उसके अलावा जो है वो फाइनल टाइम टेबल, एग्जामिनेशन पॉलिसी, रजिस्ट्रेशन फॉर्म मैट्रिक के लिए अलग अलग। इसके अलावा यहाँ पे वो डिफरेंट कैटेगरीज दी हुई हैं 1 2 3 में, आप देख सकते हैं अगर आपके मुतलका, क्योंकि हम वेरिफिकेशन का फॉर्म ढूंढ रहे हैं तो हम जो है वो नेक्स्ट पे क्लिक करते जाएंगे। जैसे जैसे हमारा, ये देखें, ये वेरिफिकेशन फॉर्म आ गया हमारे पास। ठीक है, जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है वो ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें सारा प्रोसीजर लिखा हुआ है कि आपने क्या क्या जो है वो इसमें इनपुट करना है। ठीक है, सबसे पहले जो है वो जो है आपके पास पर्सनल इंफॉर्मेशन, अपना डिटेल्स देनी है, अपना नाम, फादर नेम, और ये वही नाम देना है जो आपके जो है वो मैट्रिक यानी कि एफएससी और जो आपकी मैट्रिक की जो रिज़ल्ट में आपकी जो है वो नाम और फादर नेम है। ठीक है, उसके बाद आपकी इनरोलमेंट आईडी होती है वो यहाँ पे एंटर करनी है। जिस स्कूल से आपने जो है वो मैट्रिक या एफएससी की मैट्रिक की है, ठीक है, तो उस हिसाब से आपने नाम लिखना है। तो मतलब अगर आपने इसमें यहाँ पे एक चीज़ ज़रूरी है कि देखनी ज़रूरी है कि अगर आप सिर्फ मैट्रिक के लिए करवा रहे हैं तो मैट्रिक के लिए एक फॉर्म आपने जो है वो इसको जो है वो फिल करना है। फिर एफएससी के लिए आप दूसरा फॉर्म फिल कर लें। ठीक है, तो उसके डॉक्यूमेंट्स की अलग जो है वो दूसरा फॉर्म फिल कर लें। उसके बाद, क्योंकि अक्सर लोगों की मैट्रिक अलग स्कूल से होती है और जो है वो जो एफएससी होता है वो अलग स्कूल से होता है, कॉलेज से होता है, तो उसकी स्कूल कोड भी उसका अलग होगा, ज़ाहिर सी बात है, तो वो यहाँ पे स्कूल कोड एंटर करना है। उसके बाद कैंडिडेट या पेरेंट गार्डियन टेलीफोन नंबर, उसके बाद जो आपका वैलिड यानी कि करंट ईमेल है वो इंटर करना है। अब यहाँ पे ये चीज़ कलेक्शन मेथड है, यानी कि अगर आपने बाय हैंड अपने खुद जाके वो ऑफिस जाके जो है वो वेरिफिकेशन करवानी है तो इसको सिलेक्ट करें। और अगर आपने मतलब आप चाहते हैं कि आपके स्कूल यानी कि जहाँ से आप पढ़ रहे हैं या पढ़ा है आपने वहाँ पे आपके उस एड्रेस पे आ जाए तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे वेरिफिकेशन जिन डॉक्यूमेंट्स की आपने करवानी है, यहाँ पे हर क्लास की जो रिज़ल्ट कार्ड भी दिए हुए हैं, यानी कि मैट्रिक से लेकर जो आपकी 4 क्लासेस होती हैं, 9 10th, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर। ठीक है, तो उसके अलग अलग उन्होंने जहाँ पे जो है वो क्या ब्लॉक्स बनाए हुए हैं। ठीक है, अगर आपने ओरिजिनल करवाना है तो ओरिजिनल पे टिक करें, और अगर सील में करवाना है यानी कि आप चाहते हैं कि वो सील इनवेलप में हो तो आप उस सील इनवेलप को सेलेक्ट कर रहे हैं। अगर फ़ोटो कापी करानी है तो ये कर लें। अक्सर लोग जो मतलब आईबीसीसी के लिए करवाते हैं वो क्या करवाते हैं, वो जो है वो मैट्रिक का यानी कि सेकंड पार्ट का रिज़ल्ट कार्ड, उसकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सील इनवेलप में। ठीक है, और उसके बाद जो है वो आपके पास जो एफएससी का जो होता है उसका रिज़ल्ट कार्ड और उनकी जो सर्टिफिकेट्स होते हैं यानी कि सनद जिसको कहते हैं, उनकी जो है वो सील इनवेलप में करवा लेते हैं।
अब जो होता है डिपार्टमेंटल वेरिफिकेशन, यानी कि पाकिस्तान के अंदर है कि अगर किसी गवर्नमेंट अदारे में आपकी जॉब हुई है तो वो उसके लिए अक्सर जो है वो फ़ोटो कापीज़ चाहिए होती हैं सर्टिफिकेट्स की। ठीक है, तो आप जो है वो सर्टिफिकेट्स की, जो दोनों मैट्रिक और एफएससी की सर्टिफिकेट्स की जो है वो फ़ोटो कापी यहाँ पे जो है वो फ़ोटो करवा सकते हैं बगैर सीरियल डेवलप के। सीरियल डेवलप जी वाला जो ऑप्शन है ये सिर्फ आईबीसीसी के लिए होता है। ठीक है, तो बाकी अगर आपने पाकिस्तान के अंदर रह के करवाना है तो वो सिंपल आप जो है वो फिर सिर्फ वेरिफिकेशन करवा लें। बेशक आपने ओरिजिनल करवानी है तो ओरिजिनल करवा लें, और इस फ़ोटो कापी के लिए करवानी है तो फ़ोटो कापी करवा लें। ये आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, अब ये सारा प्रोसीजर हो गया डिपार्टमेंट वेरिफिकेशन। ये जो डिपार्टमेंटल वेरिफिकेशन है ये आर्मी के कोई भी इदारा हो सबके लिए एक जैसी है। ठीक है, तो बाकी जो ब्रॉड वेरिफिकेशन है वो जो है वो सील डेवलप में ही होगी। ठीक है, वो सील डेवलप ही आपने जो है वो आईबीसीसी ऑफिस भेजना है। उसके बाद ये अगला ब्लॉक है जी, कितने नंबर ऑफ़ डॉक्यूमेंट्स आपने करवाने हैं, यानी कि कितनी कॉपीज़ आपको चाहिए जो है वो वेरीफाई होगी, तो वो वहाँ यहाँ पे उस कैटेगरी को भी आपने फिल कर लेना है। ठीक है, तो जो आईबीसीसी के लिए अटेस्टेशन का प्रोसीजर है उसकी वीडियो का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से आपको डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने हैं अगर आपने बाहर जाना है, तो उसकी भी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब उसके बाद जो है वो आपके पास अगला काम है, ये जो इम्पोर्टेंट नोट्स उन्होंने लिखे हुए हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होंगी। ठीक है, उन्होंने कहा जी अगर आप वर्ल्ड एजुकेशन सर्विस के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपने जो है वो डायरेक्टली यूनिवर्सिटी को, यानी कि जो अदारा है आगा खान यूनिवर्सिटी या बोर्ड, उसको जो है वो $25 पे करना है। ठीक है, अगर ये कोरियर के चार्जेस हैं, यानी कि ज़ाहिर सी बात है बाहर आपके डॉक्यूमेंट्स जाएंगे तो ये कोरियर के चार्जेस हैं। ठीक है, तो उसके अलावा यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो अगर आप जो है वो एप्लीकेशन को मज़ीद इनकम्प्लीट छोड़ देंगे तो आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो जो वेरिफिकेशन है वो 15 दिनों के अंदर अंदर ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद अगली वो बात कर रहे हैं कि जो आपके आगा खान बोर्ड है वो वेरिफिकेशन सिर्फ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और फोटोकॉपीज़ ही डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करके देगा या उनको वेरीफाई करके देगा। ठीक है जी, और उसके साथ साथ जो कैंडी आपका जो कि ये एप्लीकेशन फॉर्म है ये साथ होना बहुत ज़रूरी है। याद रहे कि मैट्रिक के लिए आप अलग फॉर्म फिल कर लें और जो वो एफएससी के लिए आप अलग ये फॉर्म फिल कर लें तो बेहतर रहेगा। ठीक है, तो उसके बाद जो है वो फ़ोटोकॉपीज़ की सबमिट रिक्वेस्ट जो है वो आप जो वेरिफिकेशन के हिसाब से आप करेंगे, यानी कि जो आपकी एग्जैक्ट वेरिफिकेशन जो डिटेल्स हैं वो सारी आपने इनपुट करनी है। उसके बाद जो प्लास्टिक कवरिंग होती है डॉक्यूमेंट्स की वो आपने उतार के करनी है। ठीक है, भेजने हैं डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद जो है वो ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो 7 डेज़ के अंदर कलेक्ट करें, जिस भी पीरियड में आपने ये सबमिट करवाएं। ठीक है, और उसके बाद जो है वो अगर कोई आपके डॉक्यूमेंट्स को डैमेज होता है, अगर आप कोरियर से करवा रहे हैं तो ये ज़िम्मेदारी बोर्ड की नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे फ़ी की डिटेल्स हैं, यानी कि एक कॉपी की, यानी कि एक डॉक्यूमेंट की जो वेरिफिकेशन होगी बेशक वो ओरिजिनल है या फ़ोटोकॉपी है। ठीक है, तो उसकी जो फ़ी है 1500 रुपीज़ है। ठीक है, तो ये पेमेंट मेथड यहाँ पे उन्होंने बताए हुए हैं कि ये बेनिफिशियरी नेम है और ये एनटीएन नेम है जिसके ऊपर पे ऑर्डर अगर आप करना चाहते हैं बाहर से तो वो कर सकते हैं आप। उसके अलावा पाकिस्तान के अंदर एचबीएल ब्रांच के अंदर जो है वो आप ये उन्होंने यहाँ पे बैंक अकाउंट दिया हुआ है, इस अकाउंट में आपने फ़ी सबमिट करानी है और नाम अकाउंट टाइटल क्या है, ये आगा खान यूनिवर्सिटी। ठीक है, और ब्रांच कोड भी यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है। ये आप एचबीएल की किसी भी ब्रांच में सबमिट करवा सकते हैं। ठीक है, कहीं भी कि पाकिस्तान के अंदर कहीं पे भी हो। ठीक है, तो ये उन्होंने यहाँ पे एड्रेस भी लिखा हुआ है और उसके बाद यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि इनरोलमेंट आईडी और नेम एचपीएल जो है वो ये डिपॉजिट स्लिप पे आपने लाजमी लिखना है। उसके बाद स्कूल एंड इंस्टीट्यूट नेम भी एचपीएल स्लिप पे लाजमी मेंशन कर दें, ताकि वो आपका, क्योंकि वो फ़ी चालान भी आपने साथ भेजना है ना, जो डॉक्यूमेंट्स आप वेरीफाई कराएंगे तो साथ फ़ी चालान भी आपने ये लाजमी भेजना है। तो यहाँ पे ऑर्डर यानी कि एचबीएल डिपॉजिट जहाँ जिस अकाउंट में आपने करवाया है उसके बाद डेट, जब जिस जिस डेट को आपने फ़ीस सबमिट कराई है और अमाउंट जितनी भी करवाई है वो यहाँ पे मेंशन करनी है। ठीक है, अब मेलिंग का जो हिसाब, मेलिंग एड्रेस का हिसाब है, जब आप सारी इन्फॉर्मेशन ऊपर फॉर्म फिल कर लेंगे उसके बाद जो है वो एचबीएल डिपॉजिट स्लिप और डॉक्यूमेंट्स आपने जो है वो इस एड्रेस पे भेजने हैं अगर आप टीसीएस के थ्रू करवाना चाहते हैं तो। ठीक है, या पाकिस्तान पोस्ट जिससे भी कराना चाहते हैं, ये आगा खान यूनिवर्सिटी यानी कि बोर्ड का ये एग्जामिनेशन बोर्ड का ये एड्रेस है कंप्लीट।
अब जाएगा क्या क्या, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है, ये फॉर्म, ये जितने भी आपके क्लासेस हैं यानी कि मैट्रिक और एफएससी का हिसाब से, एक ये फॉर्म आपका होगा। ठीक है, उसके बाद इसके साथ जो है वो यानी कि इन फॉर्म्स के साथ साथ आपके डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अगर आप करवा रहे हैं तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और साथ दो दो फोटो कापीज़। उसके बाद जो है वो आप अपने साथ जो है वो पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ भी रख लें अगर आप ख़ुद जा रहे हैं करवाने। ठीक है, उसके बाद जो है वो जो आपने फ़ीस सबमिट करवाई है, बैंक चालान, ओरिजिनल बैंक चालान, ठीक है, वो भी आपने लाजमी जो है वो बोर्ड को भेजना है, वरना आपकी जो है वो एप्लीकेशन इनकम्प्लीट रहेगी। ठीक है, तो ये सारा प्रोसीजर था कि किस तरह से जो है वो हम आगा खान बोर्ड से जो अपने डॉक्यूमेंट्स मैट्रिक या एफएससी के वेरीफाई करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी कंप्लीट वीडियो थी। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।